जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर है और मेरा सवाल वलीद साहब से है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खान साहब की हुकूमत गिराई किसने? खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई और साथ ही केपी में वो उनसे गाड़ियाँ तोहफे में ले रहे हैं। फिर जब वो बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो फिर कहते हैं जो चीज़ें सामने आ रही है मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, बाजवा साहब ने गिराई है। और साथ ही कहते हैं कि बाजवा तो मुझे पंचिंग बैग बनाया था उन्होंने, वो सुपर किंग था, तो फिर सुपर किंग अपनी हुकूमत कैसे गिरा सकता है? वो तो बादशाह था। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट को किसने गिराया। मेरे लिए रेलेवेंट ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट को पाकिस्तान की अवाम इलेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको इलेक्ट करने नहीं दिया जा रहा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट इट बी एन एकेडमिक डिस्कशन, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे निकल। तो मेरा जो क्वेश्चन है इट इज़ नॉट लिंक्ड विद पॉलिटिक्स डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इट इज़ लिंक्ड विद पॉलिटिक्स। In our country, I think the problem is the problem of policy making and its implication at the long term. So, जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं तो ये तो मुस्लिम लीग के दौर से स्टार्ट हो गई थी, जिसको आप शोल्डर कह रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकिंग को देखते हैं तो जो हमारी पॉलिसी है वो भी एक किस्म की शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। इवन के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता था, लेकिन लेक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट जिसको बैक करना था पॉलिटिशियन ने, वो इस तरह का हमें उसका जो है वो नहीं मिला। तो कोई भी इसको जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनेद है और मेरा वलीद इकबाल साहब से सवाल है। अभी इन्होंने ड्यूरिंग डिस्कशन एक बात की कि पीटीआई ने जो है वो हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने इस इलेक्शन में, अगर ये मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बनाए हैं, तो मैं पीटीआई को वोट दूंगा। 4 सवाल मैं ले रही हूँ, उसके 4 के जवाब हो जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। ये ऐसे ना करें, ये भाग गया, ये वाले नारे मत इधर लगाए प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मेरा सवाल अपने तीनों जो स्पीकर्स हैं उनसे है और 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, सियासी मुआशी, जो भी हुकूमत आई उसके पास क्या प्लान होगा और कितने मौके होंगे कि इन हालात में वो मुल्क को दोबारा खड़ा कर सके। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में पहली बार एक आमरीत का नया दरवाज़ा खुला है कि सियासी जमातों को ऐन इंतखाबात के वक्त उसके पार्टी निशान से महरूम कर देना। तो क्या ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कितना कंसर्न रखती है कि ये जो नया दरवाज़ा खुला है इसको कब, कैसे, कौन बंद करेगा? जी, आई एम डॉक्टर आमिर। माई क्वेश्चन टू फैसल मीर साबित। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, बहुत सा डॉक्यूमेंट था, मेमो गेट का हवाला दिया। सर 7/2017 में जो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी वो कैसे गिराई गई थी, उसके बारे में रोशनी डालें। थैंक यू। जी, जो बलूचिस्तान का इशू है वो आप सबको इस बात का इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वो कौन वहाँ पे हुकूमत करता है, वहाँ पे किसी सियासी पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर वहाँ पे हुकूमत चेंज होती है या तब्दील होती है तो उसमें ना तो पीटीआई कुछ कर सकती है, ना नून लीग कुछ कर सकती है, और ना ही पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती है, और ना ही वहाँ की लोकल जमातें जो हैं उनका कोई रोल होता है। तो ये हम तमाम लोगों के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये सूरत हाल उसी सूरत में इम्प्रूव हो सकती है कि अगर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ टूल बनने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ी हों और
बैक स्टैबिंग ना करें, और जब कोई पार्टी किसी, अगर मैं COD की बात करूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूं, उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही हो, मसलन 18th अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, जिसमें कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि बलूचिस्तान को हम बहुत कुछ और दे सकते थे, लेकिन वो इसलिए ना दे सके कि बाकी सियासी जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया। कि खैबर पख्तूनख्वा को हमने नाम दे दिया, NWFP से चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा कर दिया। 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ही प्रेसिडेंट से हमने असम्बली तोड़ने की पावर्स ली, और ये मज़ीद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो हम कहते हैं कि 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे जाना होगा। अगर इस इलेक्शन में जो सियासी जमातें भी इलेक्शन में के प्रोसेस के ज़रिए आती हैं, अगर वो इकट्ठा होके मुल्क में कोई जो आइन में तब्दीली करना चाहती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रिप जो है वो लूज़ हो सके, जिस तरह के पीपल्स पार्टी ने पहले की, असम्बली उसके बाद नहीं टूट सकी, सदर के हाथ डिसेंट्रलाइजेशन की, डिवॉल्व किया सूबों को, इसको 2 स्टेप आगे जाया जा सकता है अगर हम लोग एक दूसरे के गले ना पकड़ें इक़्तिदार में आके या अपोजिशन में बैठ के। शुक्रिया। मैं फैसल साहब की बात से एग्री करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना होगा कि हम आलाकार नहीं बनेंगे, मगर फिर मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रेफर करूंगा। वी हैड कम अ लॉन्ग वे। अगर वहां पे तहरीक इंसाफ उसकी सिग्नेटरी बन जाती और हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा ना बनती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। अच्छा वलीद साहब, आपके लिए वो सवाल था 5 जी, मैं आज से 2 माह पहले 3 माह पहले नदीम मलिक साहब के शो पे जो है समा पे वो भी कह चुका हूँ, कामरान शाहिद के शो पे दुनिया में और हामिद मीर साहब के शो पे भी मैं मियां नवाज शरीफ को ये दावत दे चुका हूँ कि ये वक्त है कि वो स्टैंड लें कि जी इस किस्म के सिस्टम में मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, पहले सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको रिहा करें, सबको इंतखाबी निशान दें, फिर मैं उतरूंगा, बेशक मैं हार जाऊं। बट वो ही इज to my mind he is not interested in democracy. To my mind he is only interested in coming back into power. आपके सवाल का जवाब, मैंने क्लेम ही नहीं किया, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने, अब 1 सेकंड जी, मैंने क्लेम नहीं किया, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया कि हुकूमत में आने के बाद जो मैंने क्लेम यह किया है कि एज एन इंडिविजुअल इमरान खान टेक्सटाइल मिलें बना सकता था, शुगर मिलें बना सकता था, सरे महल ले सकता था, अपार्टमेंट ले सकता था। उसने क्या बनाया? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, उसने शौकत खानम कराची बनाया, उसने शौकत खानम पेशावर बनाया। अच्छा वैसे उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई जहां 97% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे होते हैं। मैंने हुकूमत में आने के बाद क्या क्लेम किया? हमने कोविड को किस तरह संभाला, हमने एहसास प्रोग्राम किस तरह बनाया, हमने यूनिवर्सल हेल्थ केयर या सेहत कार्ड किस तरह दिया। और मैं अगर आपको गिनवाना शुरू करूं कि कितने अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए हैं रिकॉर्डिक सेटलमेंट में, IPP सेटलमेंट में, कारके सेटलमेंट के अंदर और दीगर जितनी और बहुत लंबी फहरिस्त है, आपका सवाल नहीं है। अच्छा लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, वंस अगेन हम आगे की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम PTI को इलेक्ट करने के लिए तैयार है, उसको रोका जा रहा है। अच्छा